भाई साहब क्वेश्चन आ गया अपना, तो अब अपन क्या है प्रश्नों पे फोकस करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने आ गया, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति होती है वो जलवायु को प्रभावित करती है क्या? बिल्कुल सर करती है। समुद्र से दूरी, तो देखो राजस्थान में कोई समुद्र है नहीं, अगर समुद्र होता तो हो सकता है वर्षा के चांस वगैरह बढ़ते करते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो ये भी प्रभावित तो करती। पर्वतीय अवरोध होते हैं साथियों, बिल्कुल अरावली वगैरह, हाँ उससे क्या है अपने अगर समांतर है तो वर्षा नहीं होती, लेकिन अगर बीच में आ जाए तो वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो ये तीनों कारक है जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। क्या आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान की जलवायु ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। तो एल के मोटिवेशन अंकित जी, बाबूलाल जी, ऑफिशियल क्रिकेट अंकित सियाग जी है, भाई साहब रेणु जी है, बिल्कुल क्या है सागर जी, राइट आंसर हो रहा है डी। जिसने भी बताया भंवरा राम देवासी, डी वाले सारे के सारे क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। एक बार सभी से निवेदन रहेगा, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा मावट है। बताओ भाई साहब मावट क्या होता है? मावट क्या होता है? आदिवासियों की ओढ़नी, हाँ आदिवासी दोस्तों जो ओढ़नी ओढ़ते हैं ना, उस ओढ़नी को मावट का सर आदिवासी और तारा बात की वगैरह की वो वाली ओढ़नियां ओढ़ते हैं, उसको मावट कहां से कहा जाएगा? अच्छा, फिर मावट किसे कहते हैं? राजस्थान में शीतकालीन वर्षा, राजस्थान के जो सर्दियों के अंदर वर्षा होती है उसको मावट कहा जाएगा। या फिर आपके सामने और क्या दे रखा है, नाम होता है मावट। मावट सर एक फसल का नाम होता है, क्या होता है? फसल का। क्या हो जाएगा? सही फरमान है। तो लिखिएगा ना तो फसल का नाम है, ना ही सही फरमान। आदिवासियों की ओढ़नी, आदिवासी की ओढ़नी तारा बात है, तारा बात, केरी बात, वो वाली ओढ़नी होती है, शीतकालीन वर्षा होती है, उसको मावट कहते हैं साथियों। क्या राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, उस वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। बी उत्तर जिसने भी बताया है, बाबूलाल जी, दीक्षा गुर्जर जी, रेणु जी, रमेश जी, हाँ बिल्कुल, राकेश जी, बिल्कुल क्या दीपक सर आज टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास आएगी क्या? लहर क्लास बिल्कुल आएगी। ठीक है, हाँ 9 बजे शाम को आज आपकी क्लास आएगी। रीनू जी वगैरह बिल्कुल क्या सारे सही हो रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? दैनिक तापमान, दिल्ली का जो तापमान है ना वो सर्वाधिक रहता है, यानी कि गर्मी होती है तब तो जबरदस्त दिन में गर्मी पड़ती है और एकदम बाद में ठंडा हो जाता है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल सर जीके पढ़ना चाहिए क्या? देखो जी साथियों पढ़ना तो चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन ज्यादा ध्यान दूसरे सब्जेक्ट देना है। और जीके पढ़ो, देखो थ्योरी अपन अभी क्या है महीने 2 महीने में याद नहीं कर पाएंगे, तो अभी अपना जो टाइम है क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देने का है। ठीक है, बाकी थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं, जिनको थ्योरी याद होती है, मैंने तो 2 ऑप्शन आपको बता रखे, थ्योरी याद होती है थ्योरी याद करो, थ्योरी याद नहीं होती है तो फिर क्या है प्रश्न उत्तर को क्या कर लो, और यहाँ पे आपको क्या है, हाँ मटेरियल सारा मेरा होगा। ठीक है, आवाज भले किसी और की हो सकती है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्लैंग को दूंगा वगैरह वो आपको होता है सर्वाधिक रहता है। बिल्कुल सी वाले सारे राइट है। और अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका अगला सवाल हो जाएगा, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है? सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा है और राजस्थान के सर्वाधिक किस जिले में होती है? बताओ। ललित कह रहे आई विश मेरा BSTC में नंबर आ जाएगा। दोस्त नंबर अवश्य आ जाएगा, उसके लिए आपको एक कुर्बानी देनी होगी, एक त्याग करना होगा, बलिदान करना होगा। और वो त्याग क्या है? हाँ मौज मस्ती को त्यागना होगा, मेहनत करनी होगी। अगर आप आज क्या है आराम से पढ़ पाते हैं, अपने आप को क्या है सारी कुछ मोह माया से मुक्त करके अगर पढ़ाई के अंदर पूर्ण रूप से लीन कर लेते हैं तो आने वाला वक्त आपका होगा। ठीक है, घड़ी किसी और की हो सकती है लेकिन उसमें चल रहा वक्त है वो साथियों आपका होगा। उसके लिए आज आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेहनत कीजिएगा, अवश्य आपका भी नंबर आएगा। बस क्या है भटकाव अपने अंदर नहीं रखना है। यहाँ पे सी आंसर आ रहे हैं तो सी वाले सारे राइट है। एल के भाई साहब ए बता रहे हैं, लिखिए ए नहीं होगा, हाँ यहाँ पे आपका सी उत्तर राइट हो जाएगा। रीना जी है, रमेश जी है, अंकित जी है, ये बच्चे काफी होशियार है भाई साहब, क्या बात है, सी उत्तर बता रहे तो सी वाले सारे के सारे क्या होते हैं? राइट होते हैं। राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है, अरे सर इसको राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? नागपुर कहते हैं। क्यों? नागपुर में संतरे सबसे ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? संतरे सबसे ज्यादा होते हैं। उसी प्रकार राजस्थान में संतरा खाना है तो झालावाड़ वाले बंदे से दोस्ती कर लेना, संतरे आपको खिला देगा। ठीक है, तो राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाएगा? झालावाड़ को कहा जाएगा। यहीं पे क्या है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। सर 12 में क्या होता है? 12 में तो 13 होते हैं क्या? अरे 12 में मसाले सबसे ज्यादा होते हैं, 12 में मसाले होते हैं। ठीक है, 100 द्वीपों का शहर आपका बांसवाड़ा आ गया। डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सी उत्तर क्या होगा? राइट उत्तर होगा। ठीक है, जिसने भी सी बताया वो क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल संदीप जी। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। कौन सी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की एक परंपरागत विधि है? बताओ। वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि जो कई वर्षों से चली आ रही है, अपना वर्षा का जल होता है उसको किसके अंदर संग्रहण करते हैं? ध्यान रखना, ताकि हम उसको पीने के उपयोग में भी ले सकें। ठीक है, सांवला राम जी निवासी बताएंगे, रत्नालाल जी मीना बिल्कुल ठीक है आंसर देंगे फटाफट से।
कौन सी क्या है, कौन सी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो देखिएगा तालाब के अंदर, तो तालाब में पानी तो इकट्ठा होता है लेकिन पीने वगैरह लेकिन पशुओं वगैरह सारा कुछ हो जाता, तो वो तो यहाँ की नहीं। कुआं, देखो जो दोस्त बी बता रहे ना, अरे कुएं में भाई साहब पानी जमीन से निकालते हैं आप, हो सकता है कि वर्षा का जल कुएं में डालते होंगे, कुआं मीठा रहे, लेकिन ये परंपरागत विधि नहीं है। पहले कुएं होते ही नहीं थे। वर्षा का नदी तो भाई साहब वैसे ही अपने आप में आती है। यहाँ टाँका, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर टाँके बनाए जाते हैं, जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदा जाता है, जमीन में गड्ढा खोद के चार वाला हो सकता है, ऊपर ढक्कन लगा दे, या ऐसे गोल वाला भी हो सकता है, ऊपर ढक्कन लगा दे, ऐसा टाँका बनाया जाता है। उसमें वर्षा का जल वर्षा ऋतु में एकत्रित कर लिया जाता है और फिर पूरे साल भर उसको क्या है, पीने के उपयोग में लिया जाता है। तो टाँका यहाँ पे डी वाले क्या हो जाएंगे, राइट उत्तर हो जाएंगे। कृष्णा जी राठौड़, सतपाल सिंह जी, सुरेंद्र जी बिल्कुल क्या राइट आंसर हो जाएंगे। कृष्णा स्टेटस, बाबूलाल जी, हर्षिता जी बिल्कुल डी उत्तर वाले सारे राइट है। टाँका आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मावट वर्षा जिनसे होती है वो है, साथियों आपने कहा कि हमारे राजस्थान के अंदर शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उस वर्षा को क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उस क्या कहा जाता है, उसको मावट कहा जाता है। तो मावट भाई साहब कैसे होती है वो आपको बताना है, मावट कैसे होती है, एक बार शेयर कर दो क्लास को धमाकेदार। हो चुका अब रण का आगाज है, अब डरना है नहीं, जब स्टार्ट हो गई तो क्या फिर चलने ही दो आप, ठीक है। हो चुका रण का आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो संघर्ष तो जारी रखना ही है और क्या है, अच्छे तरीके से मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पे आपका मावट वर्षा किससे होती है, तो देखिएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हाँ, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से मावट थोड़ी होती, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और क्या है, और क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ और लौटता मानसून। तो ये दो तो आपने गलत कर दिए। अब दोस्तों जहाँ कंफ्यूजन होता है उस चीज को ध्यान में नोट कर लेना। देखिए कमेंट बॉक्स भी आप देखना कंफ्यूजन जहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मेरे भारत को यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, देख लो। दक्षिणी पश्चिमी, एक तो मानसून है, एक है पश्चिमी विक्षोभ। तो साथियों मानसून के आने से वर्षा होती है, वो तो वास्तव में वर्षा होगी। शीत ऋतु में कौन सा मानसून आता है, मानसून तो वर्षा ऋतु या गर्मियों के अंदर जो लौटता वगैरह है वहां से अपना वर्षा हो जाती है। लेकिन जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो साथियों पश्चिमी चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी उत्तर वाले राइट होंगे। जिसने बी बताया है पश्चिमी मानसून नहीं होगा, पश्चिमी विक्षोभ होगा, इस चीज का ध्यान रखना। ऑफिशियल क्रिकेटर हरिराम जी राणा बिल्कुल, चेलू सिंह, विष्णु साहब जी बिल्कुल क्या है, भरत RJ 05, हाँ भरत जी अब कर दिया सही है, कोई बात नहीं, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। साथियों मिट्टी से आपका प्रश्न कि राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जिनके अंदर लाल लोमी मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है, लाल लोमी मृदा। सर आप ऐसे मोबाइल से पढ़ाते हो तो मुझे अच्छा लगता है, अरे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है भाई साहब है। स्ट्रीम की लगानी करनी, वो आगे जाए खड़ा होना, कैमरा सही करना, कभी काला आ जाए, कभी गोला आ जाए, कभी कभी पाउडर लगा के आना पड़ता है, पसीना ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, चल रहा है। तो बताओ ऐसा क्या हो जाएगा, हाँ लाल लोमी मृदा। देखिएगा लाल लोमी मृदा है राजस्थान के उदयपुर और कोटा में पाई जाएगी, भीलवाड़ा और अजमेर में पाई जाएगी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जयपुर दौसा। तो बताइएगा लाल लोमी मृदा कहाँ पे पाई जाती है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्या है, बांसवाड़ा और सर डूंगरपुर। जो वागड़ प्रदेश है कौन सा, देखो वागड़ है, ध्यान रखना। एक बांगड़ वो आपका अलग होगा, वो ऊपर वाला इलाका होगा, हाँ ये वाला कौन सा तोरावटी वगैरह ये वाला वागड़ हो जाएगा, ये बांगड़ नहीं ये वागड़ है। क्या वागड़ है, ब और व का ध्यान रखना। वागड़ प्रदेश, तो सी उत्तर बताने वाले सभी राइट है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। बिल्कुल रीना जी, रोशिता जी, रमेश जी यादव, हरिराम जी है हमारे पास, लट्टिया जी पदारा है, पप्पू भाई जी है, बिल्कुल क्या है, पप्पू सिंह जी भी है। तो ये आपके क्या आंसर आ रहे हैं, राइट आ रहे हैं। कवरेश जी बिल्कुल, राम राम जी भाई साहब, क्या है सी उत्तर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से राज्य का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है, सबसे ज्यादा नमी वाला क्षेत्र कौन सा राजस्थान का, बताओ। नमी में समझते हो, ज्यादा गर्म नहीं है। एक तो होता है क्या, आर्द्र और एक शुष्क। आर्द्र का मतलब नम हो जाएगा, ठीक है, आर्द्र का मतलब नम हो जाएगा, ठीक है। और एक शुष्क होता है, शुष्क का मतलब जिसमें क्या, सूखा गर्मी होगी, ठीक है। जैसे अपने सबसे शुष्क क्षेत्र की बात, स्थान की बात की जाए तो स्थान के अंदर आपका कौन सा फलोदी है, वो सबसे शुष्क स्थान है, ठीक है, बहुत ज्यादा फलोदी की, ठीक है। उसी प्रकार सबसे ठंडे स्थान की बात की जाए, देखो जिले की बात नहीं करा मैं, स्थान की बात की जाए तो माउंट आबू में जाते हैं नहीं जाते सर, हमें तो शिमला मनाली घरवाले, शिमला में वैसे कुछ नहीं, मनाली वगैरह है वगैरह क्या है, हाँ भेज रहे नहीं है घर वाले, तो माउंट आबू जाके नक्की झील में तैर क्या बोटिंग करके, ठीक है। तो ये हमारे लिए तो ठीक रहता है। उसी प्रकार कौन सा क्षेत्र है जो ठंडा, कि भाई ये मारवाड़ मेवाड़, यहाँ पे लिया आपको हड़ौती है, मेवात है, बांसवाड़ा। तो यहाँ पे साथियों आपका जो राइट आंसर होगा, हड़ौती का जो क्षेत्र है वहां पे वर्षा बहुत होती है, हरा भरा क्षेत्र है भाई साहब। हाँ मैं तो क्या हड़ौती की तो क्या है, हाँ
बहुत ही क्या है, हरा भरा क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कोटा, बूंदी, बारा वाला, कोटा में चंबल नदी वगैरह है, चंबल का पानी पीते हैं कोटा वाले हैं, तो यहाँ पे ए उत्तर आपका राइट होगा। हड़ौती के अंदर क्या है, बांसवाड़ा और बागड़, मेवात और हड़ौती, हड़ौती राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र का पूछा, कोई जिले का नहीं पूछा, पूरे ऑल ओवर क्षेत्र का पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, हड़ौती हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसके अंदर कौन सा है, तो भाई झालावाड़ का नाम सुना था क्या? वर्षा सबसे ज्यादा होती है कहाँ, झालावाड़ कौन से चित्र में आता है, हड़ौती वाले में आता है, तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं गया हुआ हूँ माउंट आबू, बिल्कुल माउंट आबू जाना भाई आपको घूमने। ठीक है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की विधि पाई जाती है। साथियों, एक वर्षा जल संग्रहण की विधि होती है जिसका नाम है खड़ीन। कौन सी, खड़ीन। सर ये क्लास आप ले लेंगे क्या, अरे मैं लूं या न लूं, जब मैं यहाँ आऊंगा तो मैं ले लूंगा, हाँ? नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी क्लास रेगुलर रहेगी भाई। मेरी तरफ से जितना किया जा सकता है करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी क्या है, टॉपिक वाइज क्लास चलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलती है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमेशा क्या है, आपको टाइम टेबल भी अभी दे दिया जाएगा यहाँ पे। एक तो यहाँ पे आपकी क्लास होगी कितने बजे, सुबह के कितने बजे साथियों, सुबह के 8 बजे। कितने बजे, एक तो सुबह के 8 बजे आपकी क्लास लगेगी बीएसटीसी के लिए, एक वापस इसी समय शाम को 5 बजे। कितने बजे, एक वापस शाम को 5 बजे क्लास लगेगी और एक शाम को 10 बजे। एक शाम को 10 बजे। ये कल से आपका टाइम टेबल लागू होगा, तो इसमें आपको जीके पूरा कवर जाएगा। 2 क्लासों में तो जीके चलेगा, कोई सी भी में भी। एक में कभी हिंदी हो गई, कभी शिक्षण वृत्ति हो गई, कभी रीजनिंग हो गई है, तो इससे आपकी तैयारी क्या रहे, पूरी तरह से प्रिपेयर रहे, बेटर रहे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे जो पालीवाल ब्राह्मण हुए साथियों, कौन से ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण हुए हैं जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण हुए। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो वर्षा जल संग्रहण करके खेती वगैरह की जाती है वो खड़ीन कहलाती है। तो यहाँ पे आपका सी उत्तर राइट है कि सर खड़ीन जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की। तो किसने सी बताया है, उदयलाल ने सी बताया, रमेश टी यादव ने सी बताया, ऑफिशियल क्रिकेट ने सी बताया, पीकेएम सेठ ने सी बताया है, दीपक मीणा ने सी बताया है, और राजवीर सिंह जी ने सी बताया है, हर्षिता ने सी बताया। बिल्कुल सी वाले सारे राइट है, ममता जी का सी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, राजस्थान की अधिक किन पावनों से होती है। साथियों, राजस्थान में अगर वर्षा होती, वैसे कम होती, क्योंकि अपने पे जो खेती होती है वो वर्षा पे निर्भर है। ठीक है, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में खेती है वो वर्षा पे निर्भर है। क्या है, वर्षा के ऊपर निर्भर है। क्यों, क्योंकि वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी, वर्षा नहीं होगी तो खेती अच्छी नहीं होगी। तो वैसे तो खेती को, कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी पूछा गया कि ये होती भी है, जितनी भी होती भाई कम ज्यादा है, जितनी भी होती है वो वर्षा क्या है, किन पवनों से होती है। वो पवनें कौन सी है जिनसे क्या है राजस्थान के अंदर ये वर्षा होती है, बताओ कौन सी पवनों से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, पछुआ हवाएं, इनमें से कौन। अब आपको ध्यान रखना, अब जो आपका कंफ्यूजन था ना वो दूर हो जाएगा। सर वर्षा है ना, वर्षा ये तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अब बी वाले राइट है, यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। ने पढ़ा था कि पश्चिमी विक्षोभ, तो पश्चिमी विक्षोभ से तो मावट वाली वर्षा होती थी। दोनों में कंफ्यूज पता चल गया। इसी से आपका एग्जाम में प्रश्न सही होगा कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है वो पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये पूछे विक्रम सिंह जी, क्या पूछे कि वर्षा कौन सी पवन से होती है, मानसून कौन सा है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तो वर्षा होती है। लेकिन शीतकाल में जो वर्षा होती है जिसको अपने मावट कहा था, वो किससे होती है, तो वो दक्षिणी पश्चिम से नहीं होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इन आपको क्या है ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है भाई, वर्षा का जल का संग्रहण क्यों किया जाता है बताओ। हाँ, वर्षा जल का संग्रहण क्यों किया जाता है, फटाफट से एक बार क्या करेंगे, कमेंट करके बता देंगे। और आपकी क्लास को क्या इसी प्रकार रेगुलर बनी रहेगी, तो जुड़े रहना है सभी को भाई साहब। ठीक है, मैटर पूरा अपना ही है और बहुत ही अच्छे प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं भी आपसे बीच बीच में मिलता रहूंगा और सर अभी आपकी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप एक चीज बता दूं कि मैंने तो हालांकि बीएसटीसी भी नहीं की हुई है, क्योंकि मैं सिर्फ तैयारी करवाता हूँ, बीएसटीसी खुद ने तो न कर रखी है, लेकिन क्या है नॉलेज बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे जो ये भाई साहब आपकी क्लास ले रहे हैं, बीएसटीसी के कितने नंबर थे आपके, 454 नंबर है, ध्यान रखना। तो इनके पास सिलेक्टेड मैटर है। ठीक है, इनका कभी रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे, इंटरव्यू भी लेंगे कि 454 नंबर कैसे आए इनके। 454 नंबर है बीएसटीसी के अंदर और बहुत ही अच्छा ज्ञान है, कैसा पेपर आता है क्या वगैरह, सिर्फ वही प्रश्न कराते हैं, मतलब ज्यादा झंझट नहीं कराएंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, आएगा तो इनमें से आ जाएगा, इनमें से नहीं आएगा तो प्रश्न हार्ड होगा, तो फिर वो सबको नहीं आएगा, अपने टेंशन लेना ही नहीं। ठीक है, ऐसे वाले आपको क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको जुड़े रहना है। ठीक है, चलिए साथियों जल्दी से कमेंट करेंगे सभी भाई बहन, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, जल्दी से कमेंट करेंगे। सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, यहाँ पे दोस्तों जल विद्युत उत्पादन के लिए, यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी क्या में आपको भूमिगत जल स्तर सुधार है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए सभी भाई बहन, कमेंट कीजिए साथियों। आप सभी कमेंट करेंगे, मैं कमेंट बॉक्स ओपन कर देता हूँ। चलिए सभी भाई बहन कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ। क्या करना है, शेयर कर दीजिए भाई। चलिए, जल संग्रहण लाभदायक है किसके लिए दोस्तों, भूमिगत जल
बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। वर्षा का जल इकट्ठा करेंगे तो भूमि का जल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका साथियों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए लू क्या है, जल्दी से बताइए साथियों, लू क्या है। गर्मी में बोलते हैं लू आ रही है। गर्मी में बोलते हैं साथियों लू आ रही है, लू आ रही है। तो बताइए साथियों लू है क्या। देखिए दोस्तों, मावट के समय ठंडी हवा, या फिर दोस्तों बारिश की हवाएं, या फिर दोस्तों धूल भरी हवा, या फिर दोस्तों गर्मियों में चलने वाली शुष्क अति गर्म हवा। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, लू क्या है, एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ। जल्दी से कमेंट करके सभी भाई बहन, लू क्या है साथियों। क्या बात है, क्या बात है साथियों, काफी सही आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। पप्पू जी डी बता रहे, रमेश जी डी बता रहे, क्या बात है, सभी डी बता रहे, क्या बात है साथियों, क्या बात है, क्या बात। देखिए दोस्तों लू क्या है, गर्मियों में चलने वाली शुष्क अति गर्म हवा है। तो यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले सभी भाई क्या होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए दोस्तों, राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है। जून जुलाई में, या फिर दोस्तों जुलाई अगस्त में, या फिर दोस्तों अगस्त सितंबर में, या फिर दोस्तों दिसंबर जनवरी में। जल्दी से कमेंट करके सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताएंगे। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे, और एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है। जल्दी से कमेंट करेंगे साथियों। तो देखिए साथियों, राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता कब रहती है दोस्तों, जुलाई अगस्त में रहती है। यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई क्या होते हैं, बिल्कुल बी बताने वाले सभी भाई क्या होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। काफी भाई लोग सी बता रहे हैं, सुनील जी गलत हो जाएगा, सही बताना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई क्या होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, गर्मियों में चलने वाली शुष्क अति गर्म हवा लू की दशा क्या रहती है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, गर्मियों में जो दोस्तों चलने वाली शुष्क अति गर्म हवा है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, लू कहते हैं। तो दोस्तों लू की दशा क्या रहती है, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, लू की दिशा क्या रहती है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, पूर्व से पश्चिम, या फिर दोस्तों पश्चिम से पूर्व, या फिर दोस्तों उत्तर से दक्षिण, या फिर दोस्तों दक्षिण से उत्तर। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, जल्दी से कमेंट करके सभी भाई बहन, क्या बात है। पप्पू जी सी बता रहे हैं, सांवलाराम जी डी बता रहे हैं, क्या बात है। शिवराम जी बी बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल साथियों। हीराराम जी भी बता रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है साथियों। अर्षिता भी बता रही है। सभी भाई बहन एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ, और जल्दी से आंसर बताइए। गर्मियों में चलने वाली शुष्क अति गर्म हवा लू, क्या दोस्तों लू की जो दशा क्या रहती है। जल्दी से कमेंट कीजिए, पूर्व से पश्चिम, या फिर दोस्तों पश्चिम से पूर्व, या फिर दोस्तों उत्तर से दक्षिण, या फिर साथियों दक्षिण से उत्तर। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी भाई बहन। तो यहाँ पर देखिए साथियों, लू की दिशा क्या रहती है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस जिले में जलवायु सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, निम्न में से किस जिले में दोस्तों जलवायु में सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, जोधपुर में, यहाँ पे दोस्तों नागौर में। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, किस जिले में साथियों जलवायु में जो विषमता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, जोधपुर में, यहाँ पे साथियों नागौर में। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, क्या बात है, क्या बात है। सांवलाराम जी भी बता रहे हैं, राजीव जी बोल रहे हैं नेट नहीं चल रहा है। साथियों हमारे सही चल रहा है, इधर आपका ही वहां कोई प्रॉब्लम है। चलिए साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए, किस जिले में दोस्तों जलवायु में विषमता पाई जाती है। क्या बात है साथियों, बी बताने वाले सभी राइट होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसलमेर में क्या दोस्तों जलवायु में जो सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी क्या होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा वृक्ष दोस्तों रेगिस्तान के दोस्तों प्रसार को दोस्तों रोकने में दोस्तों उपयोगी माना जाता है। खिजड़ी, खजूर, बबूल, यहाँ पे दोस्तों नीम। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, क्या बात है, क्या बात है साथियों। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है। खिजड़ी, खजूर, बबूल, यहाँ पे दोस्तों नीम। क्या बात है साथियों। पप्पू जी ये बता रहे हैं, हीराराम जी ये बता रहे हैं, प्रकाश जी ये बता रहे हैं। क्लास ठीक नहीं चल रही है। चलिए महादेव के भगत ये बता रहे हैं, क्या बात है साथियों। तो देखिए साथियों यहाँ पर है जो दोस्तों खेजड़ी वृक्ष दोस्तों क्या है, रेगिस्तान के दोस्तों प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है। जिस भाई ने भी ये बताया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जल द्वारा मिट्टी का अपरदन राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, जल के द्वारा दोस्तों मिट्टी का अपरदन राज्य के दोस्तों किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, या फिर दोस्तों दक्षिणी पूर्वी। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी भाई बहन, जल द्वारा मिट्टी का अपरदन राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है।
उत्तर पश्चिमी, यहाँ पे दोस्तों उत्तरी पूर्वी, यहाँ पे दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी, यहाँ पे दोस्तों दक्षिणी पूर्वी। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। क्या बात है, क्या बात है। महादेव के भगत डी बता रहे हैं, लकी जी बी बता रहे हैं, सभी को आंसर बताना है साथियों। अनिल जी सी बता रहे हैं, विकी जी डी बता रहे हैं, शिवराम जी ए बता रहे हैं, क्या बात है। गोपाल जी सी बता रहे हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे साथियों। जल द्वारा दोस्तों मिट्टी का अपरदन दोस्तों राज्य के दोस्तों किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर दोस्तों दक्षिणी पूर्वी। यहाँ पर साथियों डी बताने वाले सभी क्या होते हैं? बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए साथियों, ग्रीष्म ऋतु में, देखिए साथियों ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। गर्मियों की दोस्तों ऋतु में जो सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, यहाँ पे दोस्तों गंगानगर में। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती हैं? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, यहाँ पे दोस्तों जो गंगानगर में। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। क्या बात है, क्या बात है साथियों। जल्दी से कमेंट करके सभी भाई एक बार शेयर कर दीजिए। और दोस्तों क्या है, क्लास को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है ना। पूरा टेस्ट देना है और लास्ट में मेरे को बताना है कि आपके जो कितने % सही हो रहे हैं, जो कितने स्कोर बन रहे हैं। चलिए साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती हैं? तो देखिए साथियों ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां कहां चलती दोस्तों? गंगानगर में चलती है। दोस्तों डी बताने वाले सभी बहन क्या होते हैं? बिल्कुल राइट होते हैं। काफी भाई बहनों का सही आ रहा है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। राजस्थान में दोस्तों मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है अक्टूबर से मध्य नवंबर, नवंबर से दिसंबर, यहाँ पे दोस्तों मार्च से जून, यहाँ पे दोस्तों जून से जुलाई। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। सभी भाई बहन कमेंट कीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऑफिशियल जी डी बता रहे हैं, क्या बात है। महादेव के भगत ये बता रहे हैं, शिवराम जी डी बता रहे हैं, अर्षिता भी बता रही है। क्या बात है साथियों। जल्दी से कमेंट कर आंसर बताइए। कमेंट तो दोस्तों सभी को करना चाहिए, गलत करें या सही करें, अपन को क्या है सही करने का थोड़ा प्रयास करना है क्या साथियों। इससे आपको क्या है मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों सवाल आते हैं। देखिए दोस्तों राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है अक्टूबर से मध्य नवंबर, नवंबर से दिसंबर, मार्च से जून, या दोस्तों जून से जुलाई। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? अक्टूबर से मध्य नवंबर। यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाले सभी बहन क्या होते हैं? बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में मिट्टी का अवनाली का अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? जल्दी से कमेंट करेंगे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में मिट्टी का अवनाली का अपरदन दोस्तों सर्वाधिक किस नदी से होता है? माही नदी से, बनास नदी से, चंबल नदी से, यहाँ पे दोस्तों लूणी नदी से। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। राजस्थान में मिट्टी का अवनाली का अपरदन दोस्तों सर्वाधिक किस नदी से होता है? महादेव के भगत सी बता रहे, क्या बात है, क्या बात है साथियों। मोनू जी ये बता रहे हैं, रतनलाल जी सी बता रहे हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। राजस्थान में मिट्टी का अवनाली का अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? माही, बनास, चंबल, लूनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? चंबल नदी। यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी बहन बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, फिर सभी का नाम लेके तो दोस्तों क्या है क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों क्या है अपन ने जो सभी का नाम तो लेंगे पर एक अलग नाम चेंज करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति के दोस्तों वितरण को जो प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मिट्टी, यहाँ पे दोस्तों जैविक कारक। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मिट्टी, यहाँ पे दोस्तों जैविक कारक। क्या बात है साथियों। संजू जी सी बता रहे हैं, क्या बात है। गुड्डी जी भी बता रहे हैं। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे साथियों। क्या बात है। हर्षिता भी बता रही है, श्याम जी भी बता रहे हैं। क्या बात है साथियों, सभी भी बता रहे हो। क्या बात है। सी सुरेश जी सी बता, जल्दी से कमेंट करके सभी भाई बहन एक बार कमेंट करके मेरे को आंसर क्या रेट हो जाएगा दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति के जो दोस्तों वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मिट्टी, यहाँ पे दोस्तों जैविक कारक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वनस्पति के दोस्तों वितरण को जो प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है दोस्तों? जलवायु। तो यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी क्या होते हैं? बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भूरी मिट्टी। क्या दोस्तों भूरी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है? यहाँ पे दोस्तों रेतीली मिट्टी, यहाँ पे दोस्तों जलोढ़ दोमट मिट्टी, यहाँ पे दोस्तों लवणीय मिट्टी। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। क्या बात है साथियों। सर्वाधिक उपजाऊ माने जाने वाली मिट्टी दोस्तों कौन सी है? मिट्टी, जलोढ़ दोमट मिट्टी, यहाँ पे दोस्तों क्या है? लवणीय मिट्टी। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। क्या बात है, क्या बात है साथियों। हर्षिता सी बता रही, मोनू जी सी बता रहे, रमेश जी सी बता रहे। क्या बात है। महादेव के भगत सी बता रहे हैं। क्या बात है, सभी सी बता रहे हो। बिल्कुल साथियों, ऐसे आप सभी को क्या है, सभी को दोस्तों राइट आंसर बताना हो और दोस्तों अलग अलग सभी को आंसर नहीं बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों।
एक बार सभी कमेंट करेंगे ना तो मैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। जब तक सभी के आंसर नहीं आते तब तक अपन क्या है इसी प्रश्न पे रहेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, क्या बात है। सूर्य जी सी बता रहे हैं, रीना जी सी बता रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी बनाने जाने वाली दोस्तों कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ दोमट मिट्टी। यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले बिल्कुल साथियों, सी बताने वाले सभी विवरण क्या होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन 23, कपास की कृषि है तो सर्वोपयुक्त मिट्टी है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, अगर आपको कपास की खेती करनी है उसके लिए दोस्तों सर्वोपयुक्त मिट्टी कौन सी रहेगी, लाल दोमट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या दोस्तों रेतीली मिट्टी। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, कपास की कृषि है तो दोस्तों उपजाऊ मिट्टी कौन सी रहेगी, यहाँ पे दोस्तों सर्वोपयुक्त मिट्टी कौन सी रहेगी। क्या बात है साथियों, श्याम जी बी बता रहे हैं, मोनू जी बी बता रहे हैं, रमेश जी बी बता रहे हैं, महेंद्र जी बी बता रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल। महादेव के भगत भी बता रहे हैं, क्या बात है साथियों। उपयुक्त मिट्टी है लाल दोमट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पे दोस्तों रेतीली मिट्टी। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। अगर दोस्तों आपको कपास की खेती करनी तो आपको दोस्तों सर्वोपयुक्त मिट्टी कौन सी रहेगी, काली मिट्टी। यहाँ पर दोस्तों अभी बताने वाले सभी क्या होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, मिट्टी में लवणीयता व सारीयता का क्या समाधान है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, मिट्टी में दोस्तों क्या है, लवणीयता व सारीयता का दोस्तों क्या समाधान होगा। देखिए दोस्तों, वादरा कृषि, शुष्क कृषि, यहाँ पे दोस्तों रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए, यहाँ पे दोस्तों क्या है, जिप्समों का प्रयोग किया जाए। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, क्या बात है साथियों, बहुत ही बढ़िया साथियों। आप सभी को दोस्तों क्या है लास्ट तक बने रहना है और दोस्तों लास्ट में अपना स्कोर सभी को बता के जाना साथियों। जल्दी से कमेंट करेंगे, मिट्टी में लवणीयता और दोस्तों सारीयता का क्या समाधान होगा। वादरा कृषि करनी चाहिए, शुष्क कृषि, यहाँ पे दोस्तों क्या है रासायनिक खादों का उपयोग करना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों क्या है जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, क्या बात है। प्रकाश जी सी डी बता रहे हैं, क्या बात है। हमारे के भगत डी बता रहे हैं, हीराराम जी सी बता रहे हैं, सूरज जी सी बता रहे हैं, क्या बात है साथियों, क्या बात है, क्या बात है। सुनील जी सी बता रहे हैं, श्याम जी डी बता रहे हैं, क्या बात है साथियों। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, सभी भाई बहन कमेंट करेंगे तभी दोस्तों क्या है, तभी दोस्तों जो मोटिवेशन मिलेगा आप सभी को, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। जितने ज्यादा बच्चे होंगे तो दोस्तों मेरे में क्या है दोस्तों पढ़ाने का उतना ही ज्यादा होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, मिट्टी में लवणीयता सारीयता का क्या समाधान हो जाएगा। तो देखिए साथियों, मिट्टी में दोस्तों लवणीयता और सारीयता का क्या समाधान हो जाएगा दोस्तों, जिप्सम का प्रयोग है। और दोस्तों ये बताने वाले सभी क्या होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, देखिए दोस्तों, टांके में दोस्तों संग्रहित वर्षा जल कहलाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, बारिश होती है, अपन क्या करते हैं, अपन बारिश का दोस्तों पानी जो कहां पर एकत्रित करते हैं, टांका में एकत्रित करते हैं। फिर दोस्तों उस टांका में एकत्रित पानी को अपन क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। ताजा पानी कहते हैं, यहाँ पे दोस्तों अच्छा पानी कहते हैं, यहाँ पे दोस्तों जो पालर पानी कहते हैं, यहाँ पे दोस्तों मेगा पानी कहते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। टांके में संग्रहित वर्षा का जल कहलाता है ताजा पानी, अच्छा पानी, पालर पानी, यहाँ पे दोस्तों मे का पानी। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी भाई बहन एक बार, क्या बात है साथियों। टांके में संग्रहित वर्षा जल कहलाता है ताजा पानी, अच्छा पानी, पालर पानी, यहाँ पे दोस्तों मे का पानी। देखिए मोनू जी सी बता रहे, क्या बात है साथियों, क्या बात है, क्या बात है। सूर्य जी सी बता रहे, रमेश जी सी बता रहे, क्या बात है साथियों। महेंद्र जी सी बता रहे, पिंटू जी सी बता रहे, बिल्कुल साथियों। टांके में संग्रहित दोस्तों पानी क्या कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों, जल्दी से कमेंट करेंगे। टांके में संग्रहित दोस्तों मे का पानी क्या कहलाता है, वर्षा का पानी क्या कहलाता है साथियों, पालर पानी कहलाता है। अपन क्या कहते हैं, हमारे टांके में पालर पानी भरोड़ होए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी क्या होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, राजस्थान में दोस्तों न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। राजस्थान में दोस्तों सबसे कम वर्षा कहां होती है, जालोर में, पाली में, शिरोई में, यहाँ पे दोस्तों जैसलमेर में। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बहन, क्या बात साथियों। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा जल वाला स्थान दोस्तों ये कौन सा है, यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहां होती है, जालोर में, पाली में, शिरोई में, जैसलमेर में। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, क्या बात है। ये तो दोस्तों सभी का राइट आंसर आना चाहिए, क्या बात है, क्या बात है। पिंटू जी डी बता रहे हैं, क्या बात है। ऑफिसर जी डी बता रहे हैं, हीराराम जी डी बता रहे हैं, लक्की जी डी बता रहे हैं, क्या बात है, सभी डी बता रहे हो। क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसलमेर में दोस्तों क्या है न्यूनतम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले सभी क्या होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, सबसे गर्म व सबसे ठंडा महीना। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, सबसे गर्म व दोस्तों सबसे ठंडा महीना कौन सा है। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी भाई बहन, सबसे गर्म व सबसे ठंडा महीना कौन सा है। देखिए दोस्तों जनवरी जून, यहाँ पे दोस्तों जून जनवरी, यहाँ पे दोस्तों जून अगस्त, यहाँ पे दोस्तों अगस्त दिसंबर। जल्दी से कमेंट कीजिए भाइयों, सभी भाई बहन क्या करेंगे, एक बार शेयर करिए और कमेंट करके मेरे को आंसर बताते रहेंगे। सबसे गर्म व सबसे ठंडा महीना कौन सा होगा साथियों, क्या बात है। जुलाई जून बता रहे हैं, क्या बात है। हीराराम जी बी बता रहे हैं, ऑफिसर जी डी बता रहे हैं, क्या बात है साथियों। विक्की जी बी बता रहे हैं, सभी भाई बहन कमेंट कीजिए एक बार,
सबसे गर्म व सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जितने भी दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न करवाए जा रहे हैं, क्या दोस्तों 20 से 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास सीरीज होने वाली है। तो आपको क्या दोस्तों क्लास को पूरा वॉच करना है, बीच में कोई छोड़ कर नहीं जाएगा। चलिए साथियों जल्दी से बताइए, सबसे गर्म व सबसे ठंडा महीना कौन सा है साथियों? क्या बात है साथियों, सभी का राइट आंसर आ रहे हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे गर्म व सबसे ठंडा महीना कौन सा है दोस्तों? जून जनवरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? जून जनवरी। तो यहाँ पर दोस्तों जो बी बताने वाले सभी क्या होते हैं? बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून दोस्तों हवा को स्थानीय भाषा में, अपनी भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं? लू कहते हैं, यहाँ पर दोस्तों आंधी कहते हैं, यहाँ पर दोस्तों पूर्वाई कहते हैं, यहाँ पर दोस्तों मे कहते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लू, आंधी, पूर्वाई, में। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, क्या बात है। अर्षिता ये बता रही है, क्या बात है। मूलाराम जी सी बता रहे, सुनील जी सी बता रहे, रमेश जी सी बता रहे, क्या बात है साथियों। विकी जी सी बता रहे हैं, वेरी गुड साथियों, बिल्कुल 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 सभी अवन कमेंट करेंगे एक बार। क्या बात है, रमेश जी सी बता रहे हैं, मोनू जी सी बता रहे हैं, लक्की जी सी बता रहे हैं, संजय जी बी बता रहे हैं, महादेव के भगत सी बता रहे हैं। क्या बात है साथियों, बहुत बड़े महादेव के भगत आप, क्या बात है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी दोस्तों मानसून हवा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं साथियों? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ। एक बार सभी भाई बहन कमेंट करेंगे तो दोस्तों फिर बताने में क्या है, मजा ही अलग आएगा, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी से आने वाले दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवा को दोस्तों स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पूर्वाई कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले, बिल्कुल साथियों सी बताने वाले सभी बहन क्या होते हैं? बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में अपर्दन। क्या दोस्तों राजस्थान में अपर्दन, यहाँ पर दोस्तों रेगिस्तान है। राजस्थान में अपर्दन से दोस्तों प्रभावित भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, वायु अपर्दन से दोस्तों प्रभावित भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। यहाँ पे दोस्तों जल, यहाँ पे दोस्तों मेड, यहाँ पे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या बात है साथियों, सभी भाई बहन कमेंट कीजिए। राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वायु अपर्दन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ पे दोस्तों जल अपर्दन से दोस्तों प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ पे दोस्तों जो मेड भूमि से दोस्तों प्रभावित क्षेत्रफल अधिक है। जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या बात है साथियों। सुनील जी ये बता रहे, क्या बात है, सभी ये बता रहे हो, क्या बात है, क्या बात है साथियों। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी भाई बहन, क्या बात है। मोनू जी ये बता रहे हैं, हीराराम जी ये बता रहे हैं, मूलाराम जी ये बता रहे हैं, क्या बात है। महादेव के भगत ये बता रहे हैं। राजस्थान में यहाँ पर दोस्तों क्या है, रेगिस्तान है। अपर्दन से दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों जो प्रभावित भूमि का दोस्तों क्षेत्रफल है, क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल साथियों यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बताने वाले सभी होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। राजस्थान में दोस्तों वायु अपर्दन से दोस्तों प्रभावित भूमि का दोस्तों क्या है, क्षेत्रफल सर्वाधिक अधिक है। तो यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाले सभी बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु की भंवर कहलाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान में छोटे शहर में उत्पन्न दोस्तों, छोटे क्षेत्र में उत्पन्न दोस्तों वायु की भंवर कहलाते हैं। देखिए दोस्तों जोड़, नाडा, बुकल पे यहाँ पे दोस्तों भूपकलिया। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, सभी बहन एक बार कमेंट करेंगे, क्या बात है। महादेव के भगत सी बता रहे हैं, बिल्कुल साथियों जल्दी से कमेंट कर देना है, क्या बात है, क्या बात है। मूलाराम जी सी बता रहे हैं, मोहन जी सी बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है साथियों, आप जल्दी जल्दी कमेंट करते हो ना और दोस्तों सही आंसर बता रहे हो, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल बढ़िया लगता है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार सभी कमेंट कर दीजिए भाई साहब। ममता जी डी बता रहे हैं, क्या बात है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सभी बहन कमेंट करेंगे ना तो और भी अच्छा लगेगा, क्या बात है। काफी भाई लोग डी भी बता रहे हैं, काफी भाई लोग सी भी बता रहे हैं। आपको यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन लग रहा है। महादेव के भगत यहाँ पर डी बता रहे हैं, पिंटू जी डी बता रहे हैं, क्या बात है साथियों। महेंद्र जी भी बता रहे हैं। तो देखिए साथियों, राजस्थान में दोस्तों छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु के भंवर को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या कहते हैं दोस्तों, भूपकलिया कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले बिल्कुल साथियों, यहाँ पर डी बताने वाले सभी क्या होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। काफी भाई लोगों ने सी भी बताया है, काफी ने बी भी बताया। दोस्तों क्या करना, अपन को ऐसा नहीं करना है, राइट आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, राजस्थान का मार्च कहलाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान का दोस्तों मार्च कहलाता है। रेगिस्तान में पार्टी, क्या बात साथियों, रेगिस्तान में पार्टी। यहाँ पे दोस्तों मार्च का महीना, यहाँ पे दोस्तों क्या है, रेगिस्तान का प्रचार रुकना, यहाँ पे दोस्तों क्या है, रेगिस्तान को आगे बढ़ना। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, रेगिस्तान का दोस्तों मार्च क्या कहलाता है। रेगिस्तान में पार्टी, यहाँ पे दोस्तों मार्च का महीना, यहाँ पे दोस्तों रेगिस्तान का प्रचार रुकना, यहाँ पे दोस्तों क्या है, रेगिस्तान का दोस्तों आगे बढ़ना। जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या बात है, क्या बात है। रमेश जी यहाँ पर डी बता रहे हैं, क्या बात है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल साथियों सभी बहन कमेंट करेंगे एक बार, क्या बात है, क्या बात है साथियों। महादेव भगत डी बता रहे हैं, रीना जी डी बता रहे हैं, सभी बहन डी बता रहे हो, क्या बात है साथियों। देखिए दोस्तों रेगिस्तान का दोस्तों जो मार्च क्या कहलाता है,
रेगिस्तान का दोस्तों आगे बढ़ना क्या कहलाता है दोस्तों, रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों जो डी बताने वाले बिल्कुल साथियों, यहाँ पर डी बताने वाले सभी क्या होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं, सभी राइट आंसर आ रहा है। क्या बात है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, शेखावाटी व बागड़। देखिए दोस्तों शेखावाटी व बागड़ में जल प्राप्त है तो दोस्तों निर्मित कच्चे व दोस्तों पक्के कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट की दोस्तों। कहां पर पूछा है दोस्तों, शेखावाटी व दोस्तों बागड़ में दोस्तों जल प्राप्ति है तो दोस्तों निर्मित कच्चे व पक्के कुओं को दोस्तों स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों जोड़, नाडा, ताड़ा, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो नाडा या जोड़, जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। सभी बहन एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ, और दोस्तों क्या है कमेंट करके मेरे को आंसर बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। शेखावाटी में दोस्तों बागड़ में दोस्तों जल प्राप्त है तो निर्मित कच्चे व यहाँ पे दोस्तों जोड़ व नाडा। क्या बात है साथियों, सभी डी बता रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया साथियों। बिल्कुल 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 साथियों, अर्षिता डी बता रही है, रमेश जी डी बता रहे हैं, क्या बात है साथियों। सभी हम कमेंट करेंगे भाई, एक बार जितने भी भाई लोग देख रहे हैं सभी बहन कमेंट कीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ। क्या करना है, शेयर करके बताइए कि उनको भी पूछना है, वो भी क्या 20 की तैयारी करने, तो उनको भी पूछना है कि तेरे इसमें से दोस्तों जो इस टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। और आपको भी क्या है कमेंट करके मेरे को नीचे बताना है कि आपके दोस्तों इस प्रश्न में से कितने परसेंट दोस्तों कितने स्कोर जो सही होते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। शेखावाटी और बागड़ में दोस्तों जल प्राप्ति तो निर्मित कच्चे व दोस्तों पके कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। क्या राइट हो जाएगा दोस्तों, जोड़ व नाडा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जोड़ व नाडा कहते हैं। शेखावाटी और बागड़ में दोस्तों पक्के कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जोड़ व नाडा कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो डी बताने वाले बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से दोस्तों राज्य में कौन सा सुमेलित नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। कोपेन द्वारा दोस्तों प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से दोस्तों राज्य में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए साथियों, AW राज्य का दक्षिणी भाग, यहाँ पे दोस्तों CWG राजस्थान राज्य का दोस्तों उत्तरी भाग, यहाँ पे दोस्तों BWHW यहाँ पे दोस्तों शुष्क मरुस्थल, यहाँ पे दोस्तों BHHW यहाँ पे दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बहन एक बार, क्या करेंगे सभी बहन एक बार कमेंट करके मेरे को आंसर बताएंगे। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में दोस्तों राज्य में कौन सा है जो दोस्तों सुमेलित नहीं है। क्या बात है साथियों, सभी डी बता रहे हैं, क्या बात ये सर शार्प नहीं दिख रही है भाई, शार्प क्यों नहीं दिख रही, क्वालिटी बढ़ाओ अपने डिवाइस से, क्या करना है क्वालिटी बढ़ानी है, ठीक है ना। 720 कर दीजिए, फिर क्यों नहीं दिखेगी भाई, क्वालिटी बढ़ा तो दिख जाएगी, ठीक है ना। हमारी इधर से कोई बिल्कुल यहाँ से दोस्तों क्या है बिल्कुल सही चल रही है क्लास, प्रॉब्लम क्या है आपके उधर ही है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, सभी भाई बहन कमेंट करेंगे एक बार। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से दोस्तों राज्य में कौन सा सम्मिलित नहीं है। क्या हो जाएगा दोस्तों, CWG राजस्थान का दोस्तों उत्तरी भाग। यहाँ पर दोस्तों जो क्या है बी बताने वाले बिल्कुल साथियों, बी बताने वाले सभी बहन क्या होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए दोस्तों उत्तरदायी मूल अक्षांश के कारण क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, क्या पूछ रखा देखिए साथियों। पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों न्यून वर्षा के लिए दोस्तों स्थिति, यहाँ पे दोस्तों आर्द्रताग्राही हवा का आकस्मिक प्रवेश, यहाँ पे दोस्तों भारतीय मानसून का प्रकृतिय तंत्र, यहाँ पे दोस्तों क्या है अरावली पर्वत श्रेणी का दोस्तों दृढ़ स्थिति। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, सभी बहन कमेंट करेंगे। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए दोस्तों उत्तरदायी मूल अक्षांश के कारण क्या हो जाएगा साथियों। क्या बात है साथियों, सभी बहन कमेंट करेंगे बिल्कुल साथियों, सभी बहन कमेंट करके आंसर बताएंगे। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अक्षांश के कारण क्या है, क्या हो जाएगा साथियों, अरावली पर्वत श्रेणी की दोस्तों क्या है स्थिति। चलिए साथियों एक बार सभी बहन कमेंट करेंगे, मैं पानी पी के आता हूं, आप सभी कमेंट कीजिए साथियों। चलिए सभी का आंसर, सभी के कमेंट आ रहे सही नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, अभी यहाँ पर क्लास का समापन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए साथियों आज की क्लास का समापन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 34 क्वेश्चन में लेके आया था, आप सभी को क्या है मेरे को कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है ना। जितने भी आपको ये सही 34 में से जितने भी स्कोर बन आप सभी क्या करेंगे मेरे को कमेंट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।